रमेश व सुधा दोनों पति पत्नी थे। दोनों खुशी खुशी अपने छोटे से घर में रहते थे। उन्होंने अपने बेटे विवेक को अच्छी तालीम दी थी। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। बस यूं ही हंसी खुशी जिंदगी कट रही थी। अरे सुधो, सुनो, आज तुम्हारे हाथ की चाय नहीं मिलेगी क्या? रमेश ने सुधा को प्रेम से पुकारते हुए पूछा। आप भी ना, सुबह से ये आपकी तीसरी चाय है। ये कहकर सुधा ने रमेश को चाय पकड़ा दी। शाम को विवेक काम से लौटा तो सुधा बोली, बेटा तू आ गया? देख, मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। आता हूँ माँ। कहकर विवेक हाथ मुंह धोने चला गया। जब इन तीनों ने खाना खत्म कर दिया तो विवेक ने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में प्रिया नाम की एक लड़की मेरे साथ काम करती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बेटा, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि तुमने कोई गलत कदम उठाए बिना हमें बताया। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम प्रिया से तुम्हारी शादी करने को तैयार हैं। रमेश बोला। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से सुधा और रमेश ने अपने बेटे विवेक की शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जब विवेक ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर चला गया तो प्रिया का अपने सास ससुर के प्रति बर्ताव बिल्कुल बदल गया। एक सुबह सुधा सोकर उठी। अरे सुबह हो गई, बहू तो रोजाना उठ जाती है, आज क्या बात है? वह उठी नहीं। तभी प्रिया आई। माँ जी, चलो जल्दी से मेरे लिए एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। सुधा ने उसे चाय बनाकर ला दी। जैसे ही उसने चाय पी, गुस्से से बोली, छी, कितनी घटिया चाय बनाई है ये बुढ़िया। इतनी बूढ़ी हो गई, एक चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती तुझे। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी सुधा बस हैरानी से उसे देखती रह गई। फिर क्या था, प्रिया सुधा का रोजाना अपमान करती, उसे घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाती, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करती। एक दिन जब प्रिया सुधा को मारने लगी तो रमेश आ गया। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, बहू, आज तो तुमने हद ही कर दी। अपनी माँ समान सास पर तुम इतना अत्याचार कैसे कर सकती हो? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अभी विवेक को फोन कर सारी बात बता दूंगा। जैसे ही वह फोन उठाने लगा, प्रिया ने उसके सर पर पास रखा वास दे मारा और वह वहीं गिर पड़ा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन पूरे शरीर को पैरालिसिस हो गया। सुधा बेचारी पति की हालत देखकर बहुत दुखी थी। वह उसकी सेवा भी करती और घर के सारे काम भी। एक दिन विवेक वापस लौट आया तो अपने पिता की ये हालत देखकर बोला, अरे माँ, ये पिताजी को क्या हो गया? इनकी ये हालत कैसे हुई? इससे पहले सुधा कुछ बोलती, प्रिया नाटक करने लगी। अजी क्या बताऊं आपको, एक दिन बाबूजी को न जाने कैसे चक्कर आ गए और ये गिर पड़े, तभी से इनकी यही हालत है। विवेक अपनी माँ से बोला, माँ, तू तो मुझे फोन करके बता सकती थी ना, मैं तुरंत चला आता। चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया ना, अब पिताजी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही विवेक ऑफिस जाता, प्रिया सुधा से काम करवाती और उसे मारती पीटती और उसके आते ही ऐसे दिखावा करती जैसे उसकी जैसी कोई बहू ही नहीं है। सुधा उसके अत्याचारों को सह नहीं पा रही थी और एक दिन इन अत्याचारों से तंग आकर उसका देहांत हो गया। अब जब भी विवेक घर आता तो देखता उसके पिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह काफी दिन तक इस बात को महसूस करता रहा, लेकिन कुछ बोलना नहीं। एक रात वह लेटा लेटा सोच रहा था, ऐसी क्या बात है कि पिताजी रोते रहते हैं? क्या वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। अगले दिन वह काम के लिए चला गया। दिन में अचानक
उसे अपनी तबीयत खराब सी महसूस हुई तो वह छुट्टी लेकर घर आ गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो देखा उसके पिता लाचार कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और प्रिया लगातार बोली जा रही है, कामचोर बुढ़िया, खुद तो मर गई, इतना सा भी काम नहीं कर पाई। अरे तू भी मर जाता तो सही रहता। मैं अगर उस दिन वास की जगह किसी हथौड़े से तेरे सर पर वार करती तो सही रहता, ये नौबत ही नहीं आती। तुझे पैरालिसिस वाइसिस नहीं होता, बल्कि तू तो सीधा ही मर जाता। अब वो तेरा बेटा है ना विवेक, जब देखो तब तेरी सेवा में मुझे लगाए रखता है। न जाने कब मरेगा तू और कब मेरा तेरे से पीछा छूटेगा। विवेक ने जैसे ही ये सब सुना तो उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने कसकर प्रिया को थप्पड़ मारा और बोला, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे पिता की ये हालत कर दी और मेरी माँ भी तेरे कारण ही मरी है। अब तू इस घर में एक पल नहीं रुकेगी, निकल मेरे घर से। ये कहकर वह प्रिया को घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन प्रिया उसके पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो विवेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक बोला, ये मेरे माता पिता के संस्कार ही हैं जो मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। ये बोलकर उसने प्रिया को घर के बाहर निकाल दिया। अब विवेक वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही अपने काम को करता और अपने पिता की देखभाल भी करता। इस तरह दोनों पिता और बेटे जिंदगी खुशी से जीने लगे। प्रिया अपनी गलती पर बहुत पछता रही थी, लेकिन माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं।